अभी ना बच्चों को ट्यूशन भेजा है। अभी आपको बताती हूँ आज क्या मज़ेदार हुआ। हाँ जी। तो ऐसा है कि आज मैं स्कूल से आते टाइम चली गई बाजार। मतलब पास में ही जो घर के मार्केट है वहां पर रिक्शा उधर की तरफ मुड़वा लिया, बजाय इधर आने के उधर लेनी थी। क्या चीज़ है कि मैंने सोचा कि करवा चौथ की जो थाली है उसको और छन्नी को थोड़ा सा सजा लूं। लोटे में अच्छा हमारे यहाँ ना चावल पीस के लेप लगाया जाता है, तो उसमें ज्यादा ऑप्शन है नहीं सजाने बजाने के। तो मैंने सोचा कि इन दोनों के लिए थोड़ी सी लेस और वेलवेट वाला पेपर वगैरह ले लूंगी और जो है सजा दूंगी। एक छोटा सा डीआईवाई हो जाएगा कि अगर आप रेडीमेड ना लेना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं चली गई, लेस ले ली। जहाँ पे लेस मिल रही थी वहां पर कॉम्बो लोटा, थाली, छन्नी, तीनों चीज वेल डेकोरेटेड, अंडर 300। 300 में तो बहुत ही सारी थी। अब दिमाग हो गया आउट, निगाह उन पे और लेस इधर कटवाती जा रही हूँ। इतना काम होने के बाद फिर मैं गई स्टेशनरी शॉप पर। स्टेशनरी शॉप पे ये था कि वेलवेट वाला पेपर जो है वो मिल जाएगा, नहीं मिला। अब दिमाग और खराब कि आधा सामान ले चुकी हूँ, आधा नहीं है। अबरी लगाने का अच्छा मेरा मन नहीं था। मेरा मन था कि वेलवेट वाला पेपर ले लूं। कपड़े का इसलिए मन नहीं था कि कुछ गिर गिर आ गया या कुछ और है तो फिर मतलब ये है। तो कागज है अपना लगा लो, जब नहीं है यूज में हट भी जाए खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये था। अब वहां रास्ते में जितनी दूर में मैं चली हूँ भाई साहब, हर दुकान पे वो कॉम्बो बिक रहे हैं इतने बढ़िया। अब उनको देख के लग रहा है हैंडमेड बना भी लूंगी तो इतना अच्छा तो फिर भी नहीं बनेगा। दिमाग जो है वो कुल मिला के अब उन कॉम्बोज में अटक गया। तो मैं यहाँ पर आ गई वापस। पूजा की सेक वगैरह लेनी थी वो ले ली और मैं वापस आ गई। और इस झंझावत में एक रेड कलर की साड़ी पे फॉल लगाना था, फॉल लेके आना था, वो भूल गई। घर आई, इन मेरी शक्ल पे लिखा हुआ था। एक तो 4 बज गए, वो हो गया कि देर कैसे हो गई। 3:45 तक मैं आ जाती हूँ, 15 मिनट फालतू लग गए। पैदल आई उधर से निकल के शॉर्टकट में से। क्या हुआ पूछा, इन्होंने बता दिया। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि चल लो, जो सामान रह गया है वो मैं दिलवा देता हूँ। तो अब होगा ये कि दोबारा मुझे जाना पड़ेगा जब ये ऑफिस से आएंगे। तो जो मेरा कुछ रह गया है या फिर वो कॉम्बो उनमें से एक पक्का आएगा। और अब मैं शायद डेकोरेशन खुद नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक होता है ना चीज अटक जाती है। मार्केट में आप जाओ और कोई चीज पसंद आ गई कि हाँ ये अच्छी लग रही है, अब उसके आगे मैं खुद मतलब मैंने इतना कुछ मैंने जोड़ा ही नहीं है। उन्होंने तो फ्लावर मिरर पता नहीं क्या क्या लगा के बढ़िया बढ़िया बनी हुई है। अब उनके आगे मुझे अपनी डीआईवाई वाली जो है वो नहीं समझ आ रही। डीआईवाई केवल तब करने चाहिए जब जो बनी बनाई चीजें हैं वो अति में महंगी हो और उनको टक्कर देता हुआ आप कम से कम लागत में घर पे चीजें बना सको। तो है डीआईवाई का फायदा। लेकिन अगर थोड़े से पैसे में कोई बेहतरीन चीज और बनी बनाई मिल रही है, ठीक ठाक मिल रही है, तो फिर स्पेशली टाइम निकाल के मेहनत करना क्या ही समझदारी होगी। तो अब ये लेस आ गई है, इसको देखते हैं कहीं पे एडजस्ट हो ही जाएगी। भगवान जी के कपड़े बन जाएंगे या फिर जो कपड़े की आउटलाइन वगैरह भगवान जी करनी है उसमें थोड़ा ज्यादा लेस लगेगी तो वो सब मैं यूज कर लूंगी। इसको 50 रुपए की लेस है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, ये रखी रहेगी। अब शाम को दोबारा जाना है। फिलहाल उस साड़ी में जो है वो फॉल तो तभी लगेगा, मैं उसके पल्ले में पीको वगैरह कर लेती हूँ। इतना काम कर लूंगी। और आज प्लान है फेशियल करने का। अच्छा, बाल अगर शैम्पू हुआ है वैसे तो, अगर बालों की कटिंग हो गई तो बाल को कटिंग भी आज ही करूंगी, नहीं तो ये शायद होगी कल। कोशिश आज की करती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि कल कल का दिन है, फिर हेक्टिक हो जाता है अगर एक टाइम पे ही सब कुछ करने बैठो। और दूसरी चीज ये है कि आज हो जाएगा तो कल आपके पास वीडियो चली जाएगी। इन केस आपको कोई चीज अच्छी लगे, कुछ आप भी करना चाहो तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये यही सब सोच के मतलब मेरी आज पूरी कोशिश है कि मैं आज ही सब कुछ कर लूँ।
ये कि अगर पूरा एक डिब्बा भर के भी बनाओ ना तो वो 2 दिन भी नहीं चलता, पर नहीं चलता नहीं चलता। तो ये बड़ी कढ़ाई है ना, तो अच्छे से इसमें जो है काफ़ी सारे मखाने एक बार में फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने आज इसको रख लिया है, छोटी नहीं रखी। और इसमें जो है दोनों मतलब अच्छे से और भर दूंगी इसको। ये तो एक पैकेट पहले का था, इसमें से आधा फ्राई किया था और बाकी और डाल दूंगी। तो ये सारे मखाने एक बार में फ्राई हो जाएंगे। तो ये अब अच्छे से खा लेंगी अपना बाउल लेके जितने इन्हें खाने। और फिर भी डिब्बा जो है वो थोड़े देर मतलब इतना हो जाएगा कि कल आराम से पूरे दिन के लिए हो जाएगा, एक टाइम में ख़त्म नहीं होगा। वरना छोटी वाली कढ़ाई में जितने आते हैं ना वो यूजुअली हम तीनों खाते हैं, थोड़ा बहुत अगर आके इनके डैडी ने खाए तो खाए, तभी हम तीनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें मखाने फ्राई करने के लिए बस सिंपल सा जुगाड़ है कि भारी तली का बर्तन लीजिए, बस एकदम फटाफट से हो जाएंगे। और पहले घी में इसको मैंने सौटे कर लिया और उसके बाद डाला है नमक। क्योंकि अगर घी में नमक मैं एक बार अगर मिला के देखा ना मैंने, तो वो कुछ एक मखानों में ही ज़्यादा हो जाता है और बाकी में फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बार जब घी सारे मखानों में हल्का हल्का सा लगा हुआ हो ना, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर नमक आप डालो तो सारे मखानों में इक्वल नमक जो है वो आ जाता है, फीके फीके नहीं लगते। और जो मैं कह रही हूँ भारी तली का बर्तन, उससे मखाने जो हैं वो जलेंगे भी नहीं और एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो मज़ा आता है, मतलब मंचिंग करने में हाथ नहीं रुकता, इसमें बच्चों का क्या हमारा ही नहीं रुकता। तो ये जो है अच्छे से अब ये हो गए हैं। तो आराध्या वेट करने के लिए बैठी हुई है, तो 10-1 मिनट मुझे इसमें लग गए थे। तो 10 मिनट के बाद मैंने जो है इसको बाउल में करके दे दिए थे और बाकी मैं गैस जो है वो बंद कर दूँगी। अब ये भारी तली का है ना, तो इसको देने के बाद भी मुझे 1-2 मिनट जो है इसको चलाते रहना पड़ेगा, या फिर इसको आप परात में जो है पलट के रख लो तो ये बच सकता है। इसके बाद मैंने कमरे में आके जो अंदर वाली साइड है उसकी तुरपाई की और साड़ी तय करके रख दी। तो ये हो गया हमारा एक काम, ये निपट चुका है। फॉल जब आएगा तब इसमें लगेगा, मे भी कल ही लगे। अभी ये जो है इतना काम करा ना, अंदर साड़ी तुरपी, इतने ही ठीक ठाक ठंडे हो गए हैं और अच्छे से क्रंची भी हो गए हैं। तो इनको एक एयर टाइट डब्बे में मैंने भर के रख दिया। ये सामने की रैक पे ना इनका जुगाड़ वाला ही सामान रहता है जो ये चलते फिरते खा सकती हैं। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो फटाफट से वही अपना फटाफट बन जाएगी। और इतने हस्बैंड आएंगे ना ऑफिस से, तो मेरे को खाने का काम निपटा लेना है ताकि मैं उनके साथ बाज़ार वापस जा सकूँ। अब बर्तन का मौका नहीं लगा क्योंकि मैं साड़ी में लग गई थी, तो अभी बर्तन जो हैं वो सुबह तक के पड़े हुए हैं। अब मैं खाना बना दूँगी और खाना बना के पहले बाज़ार जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आने के बाद खाना खा के फिर मैं एक साथ ही सारे बर्तन अब मांजूँगी। तो बर्तन में लग जाएंगे, जो भी लगेगा खैर वो तभी धोऊंगी। अभी मैं छौंक रही हूँ फटाफट से सब्जी, और सब्जी में छौंक के खड़ी हुई थी ना तभी ये आ गए थे मतलब। और चावल जो हैं वो दिन में जो बनाए थे चावल, पता नहीं मतलब इन्होंने बनाए थे तो थोड़े ज़्यादा शायद बन गए या क्या है। लेकिन चावल जो हैं वो इतने हैं कि जब पूछा तो दोनों बच्चे कहने लगे कि हम सब्जी और चावल खाएंगे मिला के। तो रोटी बस मेरी और इनकी सिकनी थी 4, उतना मेरा आटा रखा हुआ था। तो मैंने जो है उसकी फटाफट से रोटी सेक दूंगी। तो ये सोच के बस सब्जी छौंक जाएगी ना तो बस रोटी सेकनी रह जाएंगी 4, और डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। इतना काम करने के बाद इसका लगा दिया मैंने ढक्कन। जब सारी चीज़ें इसमें डल गई और डलने के बाद सब्जी का काम से मैंने जो कूड़ा सा थोड़ा थोड़ा रह गया है ना, तो अभी पूरी सफाई तो बर्तन के बाद ही करूँगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत छीलने से इधर उधर कूड़ा है इसको हाथ के हाथ बास्केट में कर दिया, स्लैब पे कपड़ा मार दिया। अभी सूखा कपड़ा मैं मार रही हूँ ताकि खाना परसने वगैरह की जगह हो जाए। जब किचन साफ़ करूँगी रात को बर्तन के बाद तब इस पर गीला कपड़ा मारूँगी। तो अभी ये सूखा कपड़ा ही लगा है।
ऊपर ही थे, लेकिन सीधे वहाँ पर गए। ये वन स्टॉप शॉप थी, तो यहाँ पर ना सभी कुछ मिल रहा था। तो सीख मैं दोपहर में ले ही गई थी, बस यही एक थाली सेलेक्ट करनी थी। तो मैंने एक बार मतलब खोल के देख ली, क्योंकि किसी किसी का मोती और ये सब चीज़ें ना हिल भी रही थी, तो देख ली मैंने। अब ये ना कुछ एक 250 में थी, कुछ एक 300 में थी। तो ये वाली जो हमें कलर वाइज पसंद आई, ये 250 वाली थी, ये मैं ले आई। घर आके आपको तसल्ली से दिखाऊंगी। और थोड़ी सी हमने ली सब्जी, तो बस मशरूम और अदरक ही ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हम लोग घर आ गए थे, तो ये लोग अपना टीवी और टैब में मगन थी तब तक। सामान रख के मैंने फटाफट धोए हाथ, और इनको बोला कि हाथ वाथ धो ताकि खाना निकाला जाए, और खाना निकालने की तैयारी करने लगी। अभी 8:05 हैं, डिनर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लाए हैं बन, ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, और मशरूम और अदरक आ गई है। अभी ये बर्तन पड़े हुए हैं, खाने के बाद धोएंगे। और ये थी फाइनली वो थाली जो मैं लाई हूँ। कितनी सुंदर लग रही है ना ये। ऐसी अगर मैं बनाने बैठती ना, बन तो जाती, लेकिन सामान इससे ज़्यादा का आ जाता, और बर्तन अपने, और तब भी पता नहीं इतनी फिनिशिंग आती नहीं आती। तो ये है कि सही है, बढ़िया लगी। मतलब मुझे इसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बहुत सारे कलर थे फ्रेंड्स, पीले, ऑरेंज, और मतलब नीली, पर्पल, मूव कलर, बहुत सारे कलर थे। लेकिन ये था कि रेड और पिंक की अच्छी लग रही थी। और मैंने मेहंदी की कीप ली और लिया साड़ी का फॉल। अब खाऊंगी मैं खाना, और उसके बाद मांजेंगे बर्तन। हाँ जी, तो अब निपट गया हमारा काम किचन का। बर्तन सारे धुल चुके हैं, आज इतने ज़्यादा थे कि टोकरे में भी नहीं आए हैं। और पोछा लग चुका है, और मतलब किचन क्लीनिंग हो चुकी है मेरी पूरी अच्छे से। ऊपर का 20 कढ़ाई में ना ऑयल है, तो उसमें मैं कोई सब्ज़ी बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मस्ती चल रही है, देखो इनकी। अंदर जाके मैंने बच्चों के निकाली यूनिफॉर्म, और कल के लिए अपना सूट। ये अगर आयरन की ज़रूरत होती है तो मैं इसी टाइम कर देती हूँ, तो ये सब मैंने कर दिया है। अब ये हो गया ना, तो सुबह सॉर्टेड हो गई कि क्या पहनना है। इसके बाद रह गई थी मेरी शाम के काम की डस्टिंग। अब भाई त्योहार अपनी जगह और ये सारे काम अपनी जगह। शीशे वाली टेबल, अब एक ही टेबल है, इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, तो नहीं करने वह तो मामला ख़राब ही है। कल हो जाएगा इसका पूरा दिन। तो इस पे मैंने कपड़ा मारा फटाफट, टीवी यूनिट साफ़ की उससे पहले, और बेसिन पे मार दिया। आज मैंने बेडरूम नहीं किया क्योंकि मुझे फेशियल वगैरह करना था, लेकिन उससे पहले मैंने रिमूव की अपनी नेल पेंट। पूरा दिन मुझे ये इतनी बुरी लगी, लेकिन रात को करनी ही थी, तो इसलिए मैंने बीच में काम रोक के करा नहीं। मैं अपने काम में लगी रही कि रात को फेशियल से पहले करूँगी। अब जो थोड़े बहुत नेल्स जैसे नहीं भी लग रहे हैं ना, थोड़े से फिनिशिंग सी नहीं आ रही इनमें, या चमक सी ख़त्म हो जाती है नेल पेंट लगाने से, तो फेशियल करूँगी ना तो ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। परसों तक मतलब एकदम अच्छे रहेंगे। कल दिन पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कल इनको ऐसे ही छोड़ूंगी खाली, और परसों लगाऊंगी फिर नेल पेंट करवा चौथ वाले दिन। इतना काम होने के बाद अब चलते हैं बाथरूम में। मैंने फेशियल किट ना निकाल के रखी हुई थी। ये ना एक्चुअली एक बार मतलब किसी की जानकारी के थ्रू ली थी, VLCC की, पूरे मतलब 3-4 किट का डिब्बा था। अब उसमें से ना 2-3 तो मैं यूज़ कर चुकी। तो आज ये पर्ल किट वाली जो है ये पहली बार खोल रही हूँ, देखती हूँ कैसी निकलेगी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इससे पहले की जो 2 थी वो ठीक ठाक ही थी, तो उम्मीद यही है कि सही होगी। अभी सारा काम निपटा के ये सब करने का ना एक लॉजिक है फ्रेंड्स। अब मैं थक रही हूँ, सच में थक रही हूँ। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब इतने थक के भी अब ये खुद, अब सोचिए मेरा काम अब निपटा है, तो मैं पार्लर किस टाइम जाऊँ, कैसे कब करवाऊँ। अब ये है कि इस टाइम पे चाहे मैं कितनी भी थक रही हूँ, अब अच्छे से मसाज कर लूँगी। अगर और थकान हो भी गई ना, तो अब सीधे सो जाएंगे। और सही बताऊँ ना, जब मैं पार्लर में पहले कभी कराती भी थी, तो वहाँ से आते आते ही ऐसा लगता था कि कुछ आया तो है नहीं इफ़ेक्ट, चाहे महंगा करा लो या सस्ता करा लो। इसमें क्या है कि आप कर आके ना सारा फेशियल, अब आप सो जाओगे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के, बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के। सुबह इतना अच्छा सा मुँह होता है, तो बढ़िया लगता है। अब इसमें ना 6 स्टेप है। तो सबसे पहले जो मैंने किया था वो क्लीनर था, और इसमें स्क्रब की जगह ये पाउडर निकला है। और इसमें मिक्स करने को बताया हमें दूध, और इसको हमें लगाना है एक पतला लेप करके, पतला ही लेप बोला था। और इसमें जो है ये लगाने के बाद इसको 1 या 2 मिनट सूखने देना है, ऐसी डायरेक्शन इसमें थी। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद हल्की सी हाथ उंगलियां गीली करके सर्कुलर मोशन में उसको रब करते हुए छुटाना है, और उसके बाद फिर इसको वाइप ऑफ करना है, या फिर आप धो भी सकते हो। तो वो मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने ठंडा दूध मिलाया, और इसको जो है गले वले पे मैं सब पे लगा लेती हूँ।
अच्छा वैसे अगर शैम्पू उसी दिन हुआ हुआ हो तो मैं हेडबैंड वगैरह लगाती हूँ, लेकिन कल है वेंसडे, तो वैसे भी मेरे को हेयर कट थोड़ा सा आगे का करना है, तो सुबह मेरे को शैम्पू करना है। अभी आगे के जो बाल हैं ना, तो इसलिए मैंने जो है हेडबैंड वगैरह कुछ नहीं लगाया। थोड़ा बहुत ये हो भी जाएंगे इसमें, तो सुबह जो है मैं शैम्पू करूँगी। तो ये सब मैंने अच्छे से लगा लिया है इसमें। इन्होंने बोला था कि प्रॉपर लगा लो सब जगह, आइज़ के आसपास भी, तो मैंने ये लगा लिया। अब इसको सूखने दूंगी इसको। अब ये धोने के बाद ना ऐसा लग रहा है, मतलब अच्छा था, मुझे सही लगा। स्क्रब जैसा वो चुभना नहीं महसूस हुआ, लेकिन ठीक था, इफ़ेक्ट अच्छा आया। तो ये कर लिया। और इसके बाद अब तीसरे स्टेप पे चले, तो बाकी के स्टेप जो हैं वो इस तरीके से कैंची से काटने वाले पाउच है, और इतने ही है कि एक ही बार में ये यूज़ हो जाएगी। इसमें से कुछ भी नहीं बच रहा, ना तो क्लींजर वगैरह या बनना। यूजुअली फेशियल जो ट्यूब्स वगैरह आती है ना, मेरा तो 2-3 बार हो जाता है। तो इसमें ये निकला जेल सा। अब ये काफ़ी सूदिंग था। अच्छा महक इनमें सब में अच्छी थी, मतलब अच्छी लग रही थी महक जो है जब लगा रही थी। इसमें ये गाढ़ा गाढ़ा जेल सा निकला, और इसको लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में वही मूवमेंट करने का था। अब ना फ्रेंड्स, फेशियल में किसी ने बोला भी था कि जब आप फेशियल करो तो अच्छे से डिटेल में शेयर करना। शेयर करने जैसा कुछ नहीं है, जो उसमें डायरेक्शंस होती हैं ना, बस उसको ही फॉलो करना है। मेन जो ये मसाज होती है ना, ये वाला जो स्टेप होता है नंबर 3 वाला, इसमें अगर आप 15 से 20 मिनट की बजाय आधा घंटा कर लो, इफ़ेक्ट अलग ही आता है। थोड़े हाथ दर्द होंगे, या फिर मसाजर आपके पास हो या कोई और कर रहा हो, वो अलग चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये यूजुअली जो पार्लर में देते हैं ना, 15 मिनट की मसाज देते हैं, लेकिन अगर आप इसे 15 से आधा घंटा कर दो तो एक अलग ही आपको फ़र्क दिखेगा। और मेन तो यही है कि हाथ जो है वो हल्के चलने हैं, बहुत ज़्यादा इन पे जोर नहीं देना, बस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। मेन फेशियल का जो मोटिव है वो यही है। अब मैंने 15 मिनट तो की इस वाले जेल से मसाज, पूरे 15 मिनट घड़ी से मिला के, और उतनी देर हाथ स्मूथली ग्लाइड भी हो रहा था फेस पे। और बताऊँ, मैं ना ये करने के लिए आराम से बाहर लेट के सोफ़े पे कर रही थी, क्योंकि इसमें कुछ ड्रिप नहीं हो रहा था, गाढ़ा था, तो मैं आराम से बाहर सोफ़े पे लेट के अपने हाथों से कर रही थी। अब इसके बाद ये चौथे नंबर पे निकली है इस तरीके की एक क्रीम। तो जो हमने अभी जेल लगाया उसको वाइप ऑफ करने के लिए मना किया था, तो मैंने वो वाइप ऑफ नहीं किया, वो स्किन पे ही है अभी, और उसके ऊपर मैंने लगा ली ये। अब इसकी मैं चाह के भी 15 मिनट नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें बहुत सेंसेशन सी हो रही थी, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है स्किन की कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, अच्छे की बजाय और बुरा कुछ ना हो जाए। तो इसमें काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था सेंसेशन सी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसे मुश्किल से 2-3 मिनट मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन जब मुझे लगा कि मतलब ज़्यादा हो रही है रेगुलर से, तो मैंने फिर इसको जो है थोड़ा सा ही करके जल्दी जल्दी हाथ चलाए, फटाफट से थोड़े स्ट्रोक मारे, 5-1 मिनट समझिए मैंने किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको धो लिया तुरंत। अब उसके बाद ये अगला स्टेप था पैक लगा के मैं बाहर आ गई, ताकि जितनी क्लिप शूट हो गई हैं उनको एडिट कर लूँ। इतने वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर बाकी का काम बाद में हो जाएगा। अब मेरा जो ये पैक है ये सूख चुका है अच्छे से, और अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में। अब इसको धोते हैं, और इसके बाद बस एक ये ऑयल फ्री ये मॉइस्चराइज़र टाइप है इनका, ये लगाना रह जाएगा, और फेशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बची कुछ ही एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद फिर सोऊंगी। शादी के टाइम पे ना, या उससे पहले भी अनमैरिड टाइम पे भी मैं करा लिया करती थी कई बार फेशियल जो है पार्लर में। लेकिन जो लास्ट फेशियल हुआ उसमें मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा मेरी स्किन का, ब्लैक हेड्स निकालने के नाम पे, और मतलब प्रोडक्ट पता नहीं क्या कैसे क्या, मतलब बहुत ही बुरा मेरा चेहरा उसके बाद हो गया था। वो दिन और आज का दिन, धीरे धीरे 15 साल हो गए मैंने भाई फेशियल नहीं कराया।